सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रोला फॉर्मेशन की। एज we have talked about in the previous video about the formation of morula and blastula and implantation. After that, the blastocyst get converted into gastrula, that is formation of 3 germ layers. Gastrula formation. गैस्ट्रुला फॉर्मेशन मीनिंग है कि जो ब्लास्टुला जो है उसमें जो सेल्स हैं उनसे 3 जर्म लेयर जो हैं वो अब फॉर्म होंगे। अब देखिए जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, these are trophoblast or trophoectoderm, and the cells are lie at one pole. These are irregular cells mass. This is embryonal knob and this is blastocele. अब देखिए ये इतना स्ट्रक्चर हम ब्लास्टुला तक पढ़ चुके हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल हैं ये फ्लैट सेल्स है जिन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, और बाकी के जो ये सेल्स हैं ये एक पोल पे इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें एम्ब्रियोनल नॉब कहा जाता है। अब देखिए गैस्ट्रुला फॉर्मेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला टू गैस्ट्रुला, कि जो चेंज होता है ब्लास्टुला में वो हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन में पढ़ते हैं कि ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं वो हम इस गैस्ट्रुला फॉर्मेशन में देखेंगे। कि फर्स्ट क्या होता है कि जो ये अराउबर सेल्स जो होते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स जो एम्ब्रियोनल नॉब के जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं उन्हें राउबर सेल्स कहा जाता है। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो क्या है, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो 2 चेंजेस हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट तो क्या है कि जो राउबर सेल हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि जो ये एम्ब्रियोनल नॉब के जो ये सेल्स हैं ये क्या है, इरेगुलरली अरेंज्ड है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो चेंज है वो क्या होता है कि जो ये सेल्स हैं वो एक लेयर में अरेंज हो जाते हैं जिसे अब एम्ब्रियोनल नॉब की बजाय हम डिस्क बोलेंगे। तो देखिए चेंजेस देखते हैं क्या क्या होता है। These are trophoblast cells. अब देखिए जो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में थे वो डिसअपीयर हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद जो ये जो सेल्स हैं ये एक लेयर में अरेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से हम इसे आप डिस्क बोलेंगे। दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन अ लेयर ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, इसे कहेंगे डिस्क। नेक्स्ट जो चेंज है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट चेंज हमारा हो गया ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला फॉर्मेशन के दौरान। नेक्स्ट जो चेंज होगा उसमें क्या होता है कि जो ये डिस्क के जो ये सेल्स हैं ये स्लाइटली जो ट्रोफोब्लास्ट वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी में अरेंज हो जाते हैं, उसी के पैरेलल उसी के साइड, जैसे जिस प्लेन पे जिस जगह पे जिस लेयर में जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अरेंज हैं उसी जगह पर उसी मीन्स ऊपर की तरफ ये यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। देखिए कैसी, फॉर एग्जांपल ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स यहाँ और
ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और ये डिस्क जो है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की तरह आउटर मोस्ट लेयर में अरेंज हो जाती है। लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आता है वो क्या है कि जो ये डिस्क सेल्स हैं, इस जो ये सेल्स हैं डिस्क के, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसकी वजह से दो तरह के सेल फॉर्म होते हैं। अब जो ये डिस्क है इसमें कन्वर्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट जो लेयर है वो कोल्यूमनर सेल्स की बनती है, और इसी में इन्हीं सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से ये सेल्स बने हैं। पहले वाले एक लेयर जो है कोल्यूमनर सेल्स की बनती है, दूसरी है क्यूबॉइडल सेल्स यहाँ पर बनते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण। देखिए ऐसा कुछ है, फिर से सेम वही ट्रोफोब्लास्ट लेयर यहाँ पर अरेंज रहेगी। जो लेयर कॉलमनर सेल्स बना रहे हैं उसे कहा जाता है एपीब्लास्ट, और जो सेल्स ये क्यूबॉइडल सेल्स जो बने हुए हैं इसे कहा जाता है हाइपोब्लास्ट। अब जो एपीब्लास्ट है यही लेयर क्या करती है, 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन करती है। एपीब्लास्ट का जर्म लेयर फॉर्मेशन में कोई फंक्शन नहीं होता है। एपीब्लास्ट से ही तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये सी चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज है उसमें क्या होता है कि जो अब हम इन्हीं सेल्स को लेकर चलेंगे, क्योंकि इन्हीं से जो लेयर जो बननी है, तीनों लेयर जो इन्हीं एपीब्लास्ट वाले सेल्स से ही बननी है। तो इन सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं और जो एक और लेयर्स जो है सेल्स की बना देते हैं। दिस इज एंडोडर्म। फर्स्ट जर्म लेयर जो हमारी है एंडोडर्म फॉर्मेशन, ये इन्हीं से हुआ है। जो एपीब्लास्ट जो सेल्स थे उनमें ही डिवीजन हुआ, डिवीजन के कारण एक और लेयर बन गई है सेल्स की जिन्हें कहा जाता है एंडोडर्म, विच इज द फर्स्ट जर्म लेयर। और ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स, इसके जो आउटर मोस्ट जो लेयर जो बनी रहती है वो एज इट इज रहेगी। अब देखिए ये जो चेंज है इसे हम मार्क कर रहे हैं डी, कि यहाँ पर क्या है, एंडोडर्म फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट जो लेयर है वो है मेसोडर्म। मेसोडर्म कैसे बनती है कि जो ये डिस्क है इसके इस तरफ वाले जो सेल्स हैं, एक एंड जो सेल है इसे कहा जाता है सिफेलिक एंड, और ये है कॉर्डल एंड। फिर क्या होता है कि जो कॉर्डल जो एंड है उसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और एक फर्दर और लेयर फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है मेसोडर्म। तो देखिए नेक्स्ट जो चेंज है वो यहाँ दिखा रहे हैं कि जो ये सेल्स हैं इनसे कॉर्डल जो एंड सेल पे, कॉर्डल एंड पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और लंप्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलता है विच इज मेसोडर्म। अगेन वही स्ट्रक्चर, ये डिस्क, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, दिस इज एंडोडर्म, और जो मेसोडर्म है ये जो
कॉर्डल एंड पे जो सेल्स हैं यही डिवाइड करके लंप्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलता है। दीज आर मीजोडर्म, ये मीजोडर्म फॉर्म करते हैं। अब देखिए 2 लेयर हमारी बन चुकी है। फर्स्ट ये है एंडोडर्म, दूसरी हमारी मीजोडर्म एंड द थर्ड वन इज एक्टोडर्म। अब जो सेल्स जो बच गए हैं जो सिफेलिक एंड की तरफ हैं वो सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे और जो है आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म बना देंगे एम्ब्रियो की। फॉर एग्जाम्पल ये क्या थे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल। अब जो ये सिफेलिक एंड की तरफ जो सेल्स हैं डिस्क के, ये डिवाइड करते हैं और आउटर मोस्ट जो थर्ड जो जर्म लेयर है वो फॉर्म करते हैं, विच इज एक्टोडर्म। दिस इज एक्टोडर्म। देखिए तीनों जर्म लेयर फॉर्मेशन हो चुकी है। देखिए स्टार्टिंग से हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुई हैं ब्लास्टुला में, जिसकी वजह से वो गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो गया। दिस इज गैस्ट्रुला, क्योंकि यहाँ पर 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन हो चुका है। फर्स्ट ये देखिए ये ब्लास्टुला स्टेज है एम्ब्रियो की, उसमें क्या है ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर है और एक जो एंड है उस पे जो सेल्स हैं वो मास ऑफ सेल इकट्ठा हो रखा है। ये जो है ब्लास्टोसिल कैविटी। ये जो एंड है इसके जो सेल्स है इन्हें एम्ब्रियोनल नॉब का, इसे एम्ब्रियोनल नॉब कहा जाता है। ये एम्ब्रियोनल नॉब जो है, अब ये ब्लास्टुला है जो गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट चेंज क्या होता है कि जो ये राउबर सेल्स जो हैं ये डिजनरेट हो जाते हैं। डिजनरेट दूसरा चेंज है कि एम्ब्रियोनल नॉब के जो सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं एक डिस्क में, एक डिस्क लाइक फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखिए ये डिस्क बन गई है। उसके बाद क्या है कि जहाँ से राउबर सेल्स डिजनरेट हुए हैं, ये डिस्क जो है उन राउबर सेल्स की जगह ले लेती है, मीन्स आउटर पेरिफेरी में ये डिस्क चली जाती है और उसके जो कंप्लीट जो लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फॉर्म करते हैं। तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये डिस्क है इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद ये कोल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स की 2 लेयर बनती हैं। उसमें क्या है जो कोल्यूमनर सेल्स वाली लेयर है उसे एपीब्लास्ट कहा जाता है और जो क्यूबॉइडल सेल्स वाली लेयर है उसे हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। एपीब्लास्ट जो है वो 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। हाइपोब्लास्ट का जर्म लेयर फॉर्मेशन में कोई फंक्शन नहीं होता, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कोई फंक्शन नहीं है। उसके बाद हम एपीब्लास्ट सेल्स को ही लेकर चलेंगे क्योंकि जो तीनों लेयर हैं ये यही बनाते हैं। एपीब्लास्ट वाली लेयर को अब हम यहाँ पर लेकर आए। उसमें क्या है कि इसमें ये जो सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट हुए, मीन्स डिवाइड हुए और एक जो है अनदर लेयर फॉर्म कर दी है। उसे जो फर्स्ट लेयर जो बनी है उसे एंडोडर्म कहा है। उसके बाद जो है जो ये डिस्क जो है इसके 2 एंड होते हैं। फर्स्ट वन इज इस तरफ का जो है ये सिफेलिक एंड और जो ये है वो है कॉर्डल एंड। तो क्या होता है कि जो कॉर्डल एंड वाले जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और लंप्स ऑफ सेल कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं मीजोडर्म। तो देखिए ये मीजोडर्म बन चुका है जो कि कॉर्डल एंड की तरफ जो सेल्स थे वो डिवाइड हुए थे और उन्हीं से ये मीजोडर्म बन गई है। उसके बाद है लास्ट जो लेयर है एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एम्ब्रियो गैस्ट्रुला। तो वो कैसे बनी है कि जो सिफेलिक एंड की तरफ जो सेल्स थे वो डिवाइड हुए और एक लेयर ऑफ सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के इनर साइड में बन गई है जिसे कहा जाता है एक्टोडर्म। तो देखिए ये है गैस्ट्रुला जिसमें तीनों लेयर फॉर्मेशन हो चुकी है, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। जो अंदर जो ब्लू लेयर है ये वाली जो है इसे एंडोडर्म कहा जाता है। उसके बाद जो ये रेड सेल्स जो दिखाए हुए ये मीजोडर्म एंड द जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ में जो ब्लू सेल्स की जो लेयर दिख रही है वो एक्टोडर्म है। तो दिस इज गैस्ट्रुला। अब देखिए एक चीज़ है जो ब्लास्टोसील जो कैविटी है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज सिक्रेटेड बाय द एंडोमेट्रियम ग्लैंड, कि जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं इस फ्लूइड को और ये यहाँ पर
फिल्ड रहता है। उसके बाद एक कैविटी और होती है जिसे कहा जाता है एमनियोटिक कैविटी। वो कैसे बनती है कि जैसे हमने इम्प्लांटेशन के दौरान बात की थी कि जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ कि जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे ये कोरियोनिक विलाई फॉर्म कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बीच में जो ये स्पेस रहता है ना, यहाँ पर ये कैविटी जो होती है इस कैविटी को कहा जाता है एमनियोटिक कैविटी। ये भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहती है। देखिए ये कैविटी क्या है कि जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो करता है तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो कैविटी है ये कंप्लीट एम्ब्रियो को सराउंड कर लेती है। ये जो कोरियोनिक विलाई है ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद जो ये कैविटी है इसका साइज बढ़ेगा और जो एम्ब्रियो है ये गेस्ट्रुला में कन्वर्ट, ये ब्लास्टुला जो है गेस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा, थ्रीजम लेयर बनेंगे। उसके बाद जो है ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम तक क्या होता है कि जो ये एमनियोटिक जो कैविटी है ये इसको कंप्लीटली सराउंड कर लेती है यहाँ से, और जो एम्ब्रियो है वो इसी के अंदर अंदर जो है वो ग्रो कर रहा होता है। दिस इज एमनियोटिक कैविटी। इट इज ऑल्सो ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी. So this is the process of gastrula formation. Students, if you like my video then please keep share and subscribe my channel. Thank you.